जयपुर में शिव मंदिर में तोड़फोड़, पुलिस ने आसपास के इलाके से सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ली। कोलकाता में बीजेपी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी वाहनों पर भगवा ध्वज लगाए। संभल में हनुमान जयंती के मौके पर संभल में निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा। वाराणसी में हनुमान जयंती में निकाले गए शोभा यात्रा। हनुमान जयंती पर भोपाल में बजरंग दल की रैली, खेड़ापति हनुमान मंदिर तक यात्रा। वक्फ कानून पर एक बार फिर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद शहर सुलगा, अब तक 118 गिरफ्तार, 15 पुलिसकर्मी जख्मी। हिंसा के समय का सीसीटीवी सामने आया। हिंसा के दौरान एक मॉल में लूटपाट तक हुई थी। मंत्री शोभना देव का हिंसा को लेकर बयान, कहा कि पार्टी मुस्लिमों के साथ है, टीएमसी लड़ेगी इस कानून के खिलाफ। गिरिराज सिंह ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा कि जब रक्षा की भक्षक बन गया तो बंगाल में हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर मुर्शिदाबाद में रेलवे स्टेशन पर हुई तोड़फोड़ की एनआईए जांच की मांग की। पाकिस्तान की एक बार फिर से नापाक हरकत, पुंछ सेक्टर के हाथी पोस्ट पर सीज फायर का वायलेशन किया। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। मराठी वर्सेस नॉन मराठी विवाद गहरा है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने स्कूलों और कॉलेजेस में मराठी भाषा लिखे जाने की मांग उठाई। आईपीएल मैच 2 मुकाबले 3:30 बजे दिन में लखनऊ और गुजरात के बीच में भिड़ंत, तो शाम को 7:30 बजे हैदराबाद और पंजाब की टीम होगी आमने सामने। रायगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। बोले, शिवाजी महाराज सबके प्रेरणा स्रोत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने बंगाल में हिंसा के विरोध प्रदर्शनों की निंदा की। पुलिस को सख्ती से निपटने के आदेश। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा कि जिहादियों के हाथ में बंगाल को सौंप दिया गया। हिंसा के बीच बंगाल के बांकुरा से बीजेपी विधायक दिवाकर घरामे का विवादित बयान। पुलिस पर भरोसा मत रखो, अपनी सुरक्षा हिंदू अपने हाथ में रखे, हथियार भी रखे। वक्फ कानून को लेकर 16 अप्रैल को ममता बनर्जी करेंगे मीटिंग। वक्फ के खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और देश भर के मंदिरों में पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा अर्चना चल रही है। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी की हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा को शर्तों के साथ मिली इजाजत। डीजे के उपयोग, हथियार की प्रदर्शनी पर रोक। राणा सांगा पर विवाद के बीच में आगरा में कानूनी सेना राणा सांगा जयंती मनाएगी। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन से माफी की मांग। हनुमान जन्मोत्सव पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बजरंग बली के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पंथू राणा धाम मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा। मंगल आरती में श्रद्धालु शामिल। जबलपुर के पचमढ़ा मंदिर में धूमधाम के साथ मनाई जा रही हनुमान जयंती। 56 भोग का भी चढ़ावा। दिल्ली के गिलान प्लेस में भगवान हनुमान की जमकर आरती, धूमधाम से मनाया जा रहा है जन्मोत्सव। राजधानी दिल्ली में धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और आज निकाली जाएंगी 14 शोभा यात्राएं। हावड़ा में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाले गए। तृणमूल के विधायक गौतम चौधरी को हनुमान जी की तरह हाथ में उन्होंने गदा उठाया। हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के लिए कड़े सुरक्षा का इंतजाम। हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। 500 से ज्यादा लोग यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। मुंबई में वाटर टैंकर हड़ताल जारी। दूसरे दिन भी नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से मुलाकात। मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन के अनिश्चितकालीन हड़ताल का नहीं निकला कोई समाधान। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पानी के टैंकर मुद्दे पर एक्स पर पोस्ट किया। बीएमसी से जल्दी मुद्दे को हल करने के लिए कहा। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने पानी के टैंकर के मुद्दे पर बीएमसी को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया। एमडब्ल्यूटीए ने हड़ताल की घोषणा तब की थी जब बीएमसी ने रिंगवेल और बोरवेल के मालिकों और संचालकों को नोटिस जारी करना शुरू किया था। बड़ी संख्या में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों ने पुणे की सड़कों पर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने परीक्षा पैटर्न भर्ती में देरी से जुड़े हुए कई मुद्दे उठाए। राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग।
महाराष्ट्र के नागपुर में एल्यूमिनियम फॉल बनाने वाली कंपनी में भीषण आग, गंभीर रूप से 6 लोग घायल। चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस जिस पलायन के मुद्दे पर बिहार में बवाल मचा रही है वो दरअसल उनके राजनीतिक साझेदार आरजेडी के जंगल राज वाले शासन के ही देन। ललन सिंह बोले कि कुछ मुद्दा ही नहीं मिला तो पलायन को मुद्दा बनाया। पलायन कोई करता है तो रोजगार के लिए करना पड़ता है, लोगों को रोजगार करने का मन होगा तो लोग जाएंगे ही। प्रशांत किशोर ने पटना में गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली के दौरान विशाल जनसभा को संबोधित किया। नवंबर में सरकार बनाने का भी दावा। वैशाली में जनसुराज पार्टी को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि जल्दबाजी कर दी, रैली को आयोजित करने में सबसे ज्यादा नुकसान जनसुराज को ही होगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फबारी से आफत, लोगों को करनी पड़ रही है 35 किलोमीटर तक ट्रैकिंग। तापमान में गिरावट। हिमाचल के कुल्लू में नेशनल हाईवे 305 मंगलौर पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुल टूटने से सीमेंट से लदा हुआ ट्रक भी नदी में जा गिरा, चालक सुरक्षित है। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चली, बिजली और ओलावृष्टि के साथ बारिश के चलते कई पेड़ भी गिरे। मौसम खराब था, इसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर 15 उड़ानों को डाइवर्ट भी किया गया। औरैया में पानी और तेज हवाओं के चलते फसलें बर्बाद, किसानों ने मदद की लगाई गुहार। चारधाम यात्रा को लेकर नया जीवन पथ 16 अप्रैल तक आर पार हो सकती है सिल्क कैरस सुरंग। सुरंग के भीतर से लोहे के सरिया का आर पार होना इस दिशा में मानी जा रही है बहुत बड़ी कामयाबी। सरायकेला में पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने धर्मांतरण और घुसपैठ के खिलाफ बड़ा ऐलान किया। कहा कि जल्द ही 10 लाख आदिवासियों के साथ दिल्ली तक आंदोलन की गूंज पहुंचाएंगे। औरैया में ससुराल से प्रताड़ित होकर दामाद चढ़ा पानी की टंकी पर, 8 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन से नीचे उतारा। मुजफ्फरपुर में छिनतई के विरोध में एक युवक को गोली मार दी गई। एक बाइक पर 3 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हंदवाड़ा में कॉलेज की छात्राओं को पिकनिक लेकर जा रही एक बस पलट गई, जिसमें एक लड़की की मौत, 15 घायल। गांधीनगर में गैस सिलेंडर फटने से झोपड़ी में लगी भीषण आग, सब कुछ जल गया। उधम सिंह नगर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 1 करोड़ रुपए की गांजा भी बरामद। बिजनौर में शॉर्ट सर्किट के चलते घर में आग, शादी के लिए जमा किया हुआ था लाखों का सामान। उत्तराखंड के विकासनगर में रिजॉर्ट के निर्माणाधीन हिस्से में अचानक लगी आग, वीडियो वायरल, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझी। झारखंड के साहिबगंज में ताड़ के पेड़ पर गिरी बिजली, गांव में मचा हड़कंप। दिल्ली में डीटीसी डिपो में इलेक्ट्रिक बस में अचानक लगी आग, चार्जिंग पर लगी हुई थी बस, मौके पर दमकल की टीम पहुंची। मुंबई के कल्याण में गीतांजलि एक्सप्रेस में यात्री की पिटाई की गई, एमआरपी से ज्यादा प्राइस लेने पर पानी की बोतल की शिकायत की गई और आईआरसीटीसी कर्मचारियों ने युवक को ही पीट दिया। एमपी के सीएम ने महाकालेश्वर मंदिर में दान पेटी उठाकर ले गए चोर, घटना सीसीटीवी में कैद। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बिहार में बढ़ते आपराधिक घटना का जिक्र किया। पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया और मिथ्या का आरोप न लगाएं तेजस्वी। गुजरात के पाटन में कलेक्टर दफ्तर को मिली बम से उड़ाने की धमकी, कलेक्टर दफ्तर अब छावनी में तब्दील। नागपुर में एल्यूमिनियम प्लांट में धमाका हो गया, 6 लोग जख्मी हैं और घायलों का इलाज चल रहा है।